हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बॉक्स देखकर आप समझ ही गए होंगे वैसे तो आप सभी को प्रणाम। और आज की इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी देखेंगे, जो भी मेरे पास इन 4 बॉक्सेस में है। इनके अलावा जो 2 बॉक्स हैं उनमें वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो सिल्वर की ज्वेलरी है। और अब तक मैंने 3 बार बॉक्स न्यू किए हैं लड्डू गोपाल जी के। जो ज्वेलरी थी जैसे जैसे बढ़ती गई, तो दूसरे नंबर पे ये वाला, और फिर ये जो ट्रांसपेरेंट है वो वाला। तो सबसे पहले जब मेरे ठाकुर जी आए थे तो इस तरह के एक छोटे से बॉक्स में उनकी ज्वेलरी थी। तो अभी एक ये न्यू बॉक्स में लेकर के आई हूँ, और मैंने इसमें जो हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी की जो पगड़ी में और ये मोर पंख लगाई जाती हैं, तो ये कुछ मैंने इनमें से 1 या 2 ही मैंने मार्केट से लिए होंगे, बाकी मैंने सारे खुद से ही बनाए हैं। और इनका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो केवल 2-3 ही, जैसे कि ये है, ये मैंने खुद से बनाया है, ये भी। तो इनमें से ज़्यादातर मैंने ही बनाए हैं, और जो हम खुद बनाते हैं उनकी लाइफ भी लंबी होती है और देखने में भी काफ़ी सुंदर होते हैं। तो इस तरह से फ़ेदर में भी है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने जो खुद से बनाए हैं वो मैं बताती हूँ। ये एक मैंने खुद से बनाया है। ये आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि श्री कृष्ण जी जब मेरे घर में आएगी उनकी सेवा, तो उसकी तैयारी मैंने पहले से ही की है। ये एक मोरपंख मैंने खुद से बनाया है, सिर पे जिसे कहते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये मैं न्यू लेकर के आई थी मोरपंख, तब मैंने बनाया था, बड़ा वाला मोरपंख लाई थी मैं। एक ये मैंने उनकी पगड़ी में लगाने के लिए बनाया है, जो कि बिल्कुल मोर की तरह ही आपको दिख रहा होगा। देखिए कि मोर के जैसे पीछे से बैक में मैंने ये मोर पंख लगा करके, ये देखिए, और मोती की लटकन भी लगाई है। एक ये बनाया है, ये देखिए, ये भी देखने में बहुत सुंदर है। तो ज़्यादातर ये मोर पंख वाले सारे मैंने बनाए हैं, फ़ेदर वाले मार्केट से हैं, कुछ फ़ेदर वाले मैंने बनाए हैं। ये भी मैंने बनाया है धागा लिपेट करके, देखिए। ये देखिए, ये दोनों भी मैंने ही बनाए हैं। तो हमारी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं सोनू गुप्ता जी, वो बहुत टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि दी प्लीज़ लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी दिखाइए। तो सबसे पहले हम ये मोर मुकुट, सॉरी मुकुट में लगने वाले, तो ये देख लेते हैं। वैसे भी हमारे श्री कृष्ण जी को मोर मुकुट धारी कहा जाता है। ये देखिए, तो कुछ ये मैंने बनाए हुए हैं, ये देखिए। अलग से रखने का केवल ये रीज़न है कि आराम से जो रखे जाते हैं और जो पंख मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, वो नहीं होता। तो ये देखिए, ये कुछ पटके हैं जो मैंने ही बनाए हैं, आपको मार्केट का इसमें एक भी नहीं मिलेगा। और जो इक्का दुक्का है वो मार्केट से ड्रेस में आया हुआ, बाकी सारे मैंने बनाए हैं। देखिए, जितनी भी आप देख रहे हैं इतने सारे, सब मेरे बनाए हुए हैं। ये देखिए, और एक एक करके देखते हैं। ये कुछ मेरी फ्रेंड ने, कज़न सिस्टर ने मुझे बना के दिए थे। और ये वाले जो ग्रीन वाले आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ से बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भेजे थे, जिनका पहला पार्सल आया था। तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें और बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती हैं ये भी। और ये कुछ पटके हैं जो कि ये भी घर में ही बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, और सारे कलर में तो अवेलेबल नहीं है, बट आप देख रहे होंगे कि जो पर्ल में है, या जो वाइट पर्ल में आपको दिखेंगे, वो हर एक ड्रेस पर मैच करते हैं, अच्छे लगते हैं। और मैं साथ के साथ रखते जा रही हूँ, क्योंकि जब हम दिखाने बैठते हैं तो बहुत काम फैल जाता है। तो ये एक ऑरेंज वाला उनकी ड्रेस के साथ में आया था। और ये एक रक्षाबंधन पर राखी है, जो कि एकदम न्यू है,
हाथ में नहीं बांधी हुई, तो मैंने संभाल के इसलिए रखा कि जब भी कभी मेरे राधा कृष्ण आते हैं, उनकी सेवा आती है, तो मैं उनमें कमरबंद के काम लूँगी। तो और भी नए रखे हैं मेरे पास, एक दो। और ये मैंने खुद से बनाया था, ये बहुत पहले का, बहुत पुराना है। ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये मैंने जस्ट अभी बनाया था कुछ दिनों पहले। इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। ये भी पहले मैंने बनाया था, और ये भी। तो कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो ये मैंने बहुत पहले बना लिए थे। तो एक ये छोटू सा है, ये मैंने ऐवे ही बनाया था। तो अभी मैं आपको बताती भी जाती हूँ। ये मुझे बड़ा पसंद है, मैंने लड्डू के लिए बनाया था स्पेशली, उसके बर्थडे के लिए, लेकिन मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था। और ये बनाया था मैंने, कि भी मुझे बहुत प्यारा लगता है देखने में। देखिए, आप देख रहे होंगे कि कुछ अलग तरीके से है। ये देखिए, ये वाला, और इसके साथ में एक और, ये मैंने लड्डू गोपाल दोनों के लिए सेम बनाए थे, सर्दी में उनके ड्रेस पर डालने के लिए। क्योंकि मोती जब टच होता है स्किन को तो ठंडा नहीं लगता, बाकी ज्वेलरी ठंडी लगती है। तो ये कुछ मोती वाले पटके हैं जो कि हर एक ड्रेस पर अच्छे लगते हैं, आप देख रहे होंगे। और साथ में आपको बताऊं कि ये जो मोती हैं, ये ब्रेसलेट के हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। ये मोती मैंने लड्डू के पटके में लगाए, क्योंकि मैं उस ब्रेसलेट को नहीं पहनती थी। और ये लड्डू का है, ये गोपाल का। तो इतने सारे पटके हो गए हैं अब, और धीरे धीरे और हो जाएंगे। ये भी चंडीगढ़ से पार्सल में ही आया था, जब मितू दी ने भेजा था। और ये भी बनाया है। तो ये आप घर में ही बना सकते हैं। अगर मार्केट में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और इस तरह से ये जो बंच है, गुच्छा है मोतियों का, ये भी आप घर में ही बना सकते हैं। ये कुछ माला है मेरे पास, और ये लोकल मार्केट से ली हुई है। देखिए, तो रियल नहीं है, लेकिन जो पटके बने हुए हैं वो रियल मोती में, मतलब रियल मोती का मतलब है अच्छी वैरायटी है। जबकि इनकी वैरायटी इतनी अच्छी नहीं है, बट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये माला जब भी मैं ठाकुर जी की गद्दी लगाती हूँ, कभी कभी मेरा मन हो जाता है कि उनकी गद्दी सजाऊँ मैं, तब मैं यूज़ लेती हूँ। और कुछ पर्ल में मेरे पास हार भी रखे हुए हैं, तो मैं इनसे उनकी गद्दी सजाने के काम में लेती हूँ। ये देखिए, और इनका रंग आप देख रहे होंगे कि इनका जो रंग है वो ऑफ वाइट में है। ये देखिए, ये वाइट नहीं है, तो ये ऑफ वाइट है। और इनका स्किन भी जाता है, ये देखिए। तो इनका स्किन जाता है, लेकिन जो मैंने पटके बनाए हुए हैं उनका स्किन नहीं जाता है। तो ये हो गए हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी के पटके। और ये देखिए, दोनों कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम उनकी ज्वेलरी देखेंगे। ये एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एक साथ रखी हैं। और कुछ ज्वेलरी ऐसी भी हैं जिनको मैंने अभी पहनाना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरा मन है राधा कृष्ण आएंगे, तो मैंने पहले से ही तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट कर दी है। और इस साल में मैं नहीं लाना चाहती हूँ उनकी सेवा। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा। तो ये अलकावली है, और ये पुष्टि मार्ग श्रृंगार में यूज़ होती है, बट मैंने ये राधा जी के लिए ली है। तो ये दो हार हैं जो कि राधा कृष्णा के लिए हैं, एक थोड़ा छोटा, एक बड़ा। और ये दो येलो में मुझे बड़े पसंद आए थे, मैंने देखिए डीएमजी कलेक्शन से लिए थे, ये बहुत अच्छे लगे थे मुझे। तो ये भी मैंने एज इट इज़ रखे हैं। ये देखिए, ये चंद्रिका, और ये दो हार हैं, ये भी देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, और इनकी चमक बहुत अच्छी है। तो ये भी मैंने राधा कृष्ण के लिए ही रख दिए हैं।
ये भी अलकावली है। ये मैंने अभी मेरे राधा जी को पहनाई हुई है मांग टीका की तरह। तो ये मैंने पुष्टि मार श्रृंगार नहीं किया है, बट मैं इसको मांग टीका की तरह यूज़ करती हूँ। कुछ फैदर में है जो कि मुकुट में लगाए जाते हैं, देखिए। और ये कुछ बांसुरी है। बांसुरी का ज़्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं है, क्योंकि जो सिल्वर ज्वेलरी मेरे पास में है, तो जो सिल्वर ज्वेलरी यानी कि जो चांदी की बांसुरी है मैं वही दे देती हूँ। और बहुत जो पुरानी है वो शायद इसमें है भी नहीं। और ये 2 नई हैं, और आप देख रहे होंगे प्राइस भी लिखा है 120 रुपीज़ पर पीस है। ये बहुत प्यारी हैं। ये भी मैंने DMG कलेक्शन से लिया था, बहुत अच्छी हैं देखने में ये भी। और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, हमारे राधा गोविंद देवी मंदिर जयपुर में जो है। और ये जो बांसुरी आप देख रहे होंगे छोटी छोटी, तो ये मेरे जो जुगल जोड़ी हैं उनकी है। ये मेरे लड्डू की बांसुरी है, देखिए। ज़्यादातर जो बांसुरी आप देखेंगे उसमें आपको मोर वाला ज़रूर पैटर्न नज़र आएगा। ये मेरे लड्डू की पहली बांसुरी है। जब मेरा लड्डू 1-2 साल मेरे पास उनकी सेवा को हुआ था, एक ना इसकी लटकन टूट गई है। ये बांसुरी बड़ी अच्छी थी। एक ये वाली बांसुरी है, देखिए। ये इसमें भी मोर वाला है पैटर्न। और ये है, ये मैं अभी न्यू लेकर के आई हूँ। नहीं, ये गिफ्ट है, ये सॉरी, ये ऐसे मैं न्यू लेकर के आई हूँ जो कि अभी गई है। और ये भी मेरे लड्डू के पहले की बांसुरी है। ये भी गिफ्ट आई हैं। और ये भी गिफ्ट आई हुई है, ये मेरे भैया ने मुझे लड्डू को ला के दी थी। इसमें भी आपको मोर वाला पैटर्न ही देखने को मिलेगा, देखिए। तो ये कंप्लीट हो गया फैदर वाला, ये वाले पार्ट भी। तो देखिए ये भी मुकुट में लगाने के लिए यानी पगड़ी में ही लगाया जाता है। ये भी पुष्टि मार श्रृंगार में यूज़ होता है। ये मैंने राधा जी की चोटी सजाने के लिए लिया है। तो देख रहे होंगे कुछ चीज़ें मैंने पहले से अरेंज करके रखी है। वो कहते हैं ना, हर एक चीज़ के लिए एक सही समय होता है, और ये भी मुकुट में लगाने के लिए है। तो ये कुछ चीज़ें राधा कृष्ण के लिए मैंने इकट्ठा करके रखी है, कि जब मेरी राधा रानी और मेरे ठाकुर जी और ठाकुरानी आएंगी तब उनके लिए। और ये कुछ छोटे छोटे बॉक्स हैं जो मेरे पास बहुत टाइम से हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें ठाकुर जी की जो तिलक लगाए जाते हैं वो हैं, अंगूठी है, ये हैं। और ये मैंने पहले टॉप्स पहनाती थी उनको लॉन्ग वाले, वो हैं। कुछ हाथ में उनकी जो अंगूठी फिंगर होती है, अंगूठी की जगह स्टोन में लगा देती हूँ। तो ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, इनमें छोटी छोटी चीज़ें खोती नहीं हैं। ये देखिए, ये पायल है राधा रानी की और कान्हा जी के, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की भी है। ये कुछ मैंने बनाई थी, देखिए। मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये भी देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत प्यारी हैं। टॉप्स भी आप बना के पहना सकते हो, और हाथ में आप अंगूठी की जगह भी, और राधा रानी को आप बिछिया की जगह भी पहना सकते हो। तो ये बहुत काम की हैं ये भी। ये कुछ माला है, देखिए। ये भी किसी ने दिया था मुझे, तो मैंने रख लिया कि चलो श्रृंगार के काम आ जाएंगी। ये डिब्बी में जो हार हैं जो भी बहुत पुराने हैं, जब लड्डू की सेवा मेरे पास आई थी तब की है। ये मेरे जुगल जोड़ी के भी हैं इसमें। तो बहुत पहले इस तरह से मैं जो माला वाला लेकर के आती थी, तो मैंने वो रखी है अभी तक संभाल करके, देखिए। ये भी मुकुट में लगाने के लिए है, और वही जैसा कि मैं लड्डू गोपाल जी को भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर यही मैंने बना के खुद से रखे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खुद से बनाई हैं, देखिए। ये देखिए, तो ये सब मुकुट में ही लगाने के काम आते हैं। आप पगड़ी में लगाइए, मुकुट में लगाइए, बहुत अच्छी लगती हैं इससे। जब हमारे ठाकुर जी आ जाएंगे घर में, तब ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम पहले से अगर अरेंज करके रखते हैं तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो बस मन तो यही है कि जब नया साल आएगा, यानी कि वो हमारे जीवन में कुछ नया लेकर के आएगा,
इन पिछले सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है, जैसे कि हमारे पिताजी, और इस कोरोना ने तो बहुत कुछ बदलाव हमारे जीवन में आए हैं। ये देखिए, ये चक्र है, जैसा कि मैं लड्डू गोपाल जी के हाथों में देती हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में। ये मैंने खुद से ही बनाए थे और आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये कुछ ब्रोच हैं, ये भी मैंने राधा और कृष्ण जी के लिए ही लिए थे और रखे हैं अभी भी। ये देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। ये उनके जूड़े में भी लगा सकते हैं। देखिए, ये एक ब्रोच है, तो बहुत सुंदर है, देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए, ये एक जो छोटा सा बॉक्स है, देखिए, ये दी ने भेजे थे और ये मांग टीका है एक। ये देखिए, इस तरह से पहनाने के लिए। तो जब मैं पिंक ड्रेस कभी पहनाऊंगी तो राधा रानी को, और तो पिंक ज्वेलरी के साथ में ये लगाऊंगी। मेरा बड़ा मन है ये मांग टीका पहनाने का। ये देखिए, ये नाक में पहनाने के लिए है। नथ तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से अरेंज कर ली है और धीरे धीरे और अरेंज कर लूँगी मैं। ये कुछ माला है और बाली है। ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैं खुद से लेकर के आई थी जब मैं हरिद्वार गई थी। यानी कि मैंने गंगा घाट से ली थी माला। और कुछ और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आइज़ हैं, तो ये फ्री सेवा है मेरी तरफ से। तो जब भी कभी मुझे मेरे पास में अब तक मैंने 2-3 लड्डू गोपाल जी को लगा के दिया है। इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। ये सिल्वर ज्वेलरी है जो कि मैं सर्दियों में ठाकुर जी को पहना के रखती हूँ। अभी क्योंकि कुंज की सेवा मेरे पास है और ये जब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने बनाया है, तो हमारे कृष्ण जी के लिए मैंने सोच के रखा है कि मैं मुकुट के पीछे कुछ इस तरह से लगा दूँगी तो देखने में अच्छे लगेंगे। ये मैंने खुद से बनाए हैं बुकरम पे पेस्ट करके। तो तब तक कुंज के लिए कोई हार नहीं आ जाता है चांदी वाला बन के, तब तक नहीं पहनाऊँगी। तो कुछ इस तरह से ये एक बॉक्स है और इसके बाद में एक बॉक्स है जो कि ट्रांसपेरेंट है, वो वाला। तो ऐसे बॉक्स अगर आप लेते हो तो आप आराम से उसमें ज्वेलरी रख सकते हो। तो ये एक बॉक्स है, देखिए। इसके अलावा कुछ ज्वेलरी है जो कि पुरानी है, वो रखी, वो फिर मैं कभी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो धीरे धीरे बहुत लंबा होता जा रहा है। तो कुछ ये कमरबंद कुछ टॉप्स हैं, ये देखिए। और वैसे भी कमरबंद से कमर की शोभा ही नहीं, जब आप कमरबंद पहनाते हो तो ड्रेस ना ठाकुर जी को बहुत अच्छे से फिट आता है। और ये कुछ कमरबंद है जो कि मैंने खुद से बनाए हैं, देखिए। इसका भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि ये 2 हार हैं एक जैसे। ये देखिए, ये 2 छोटू हार हैं, ये भी दोनों एक जैसे हैं। ये मैंने राधा कृष्णा के लिए लिए थे, जो मेरे छोटे वाले हैं। ऐसे मेरे पास 4-5 हार हैं छोटू वाले। और एक लड्डू के लिए, गोपाल के लिए ऐसे 2 हार हैं। तो देखिए, छोटे वाले जो हार हैं ये मेरे पास 4-5 हैं। तो ये देखिए, ये 4-5 हार एक जैसे हो गए हैं। तो मैं ये निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये बहुत तरीके से यूज़ ली जा सकती है। ये भी मुझे चंडीगढ़ से फॉर एज अ गिफ्ट ही आया था ये। तो मैं बताती हूँ आप इसको कैसे लगा सकते हो। इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से आप पगड़ी पर लगा सकते हो। आई थिंक मैं ठीक से समझा पाऊँ आपको। हाँ, तो देखिए, इस तरह से आप पगड़ी पर लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये। आप चाहें तो उनके कमर पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ एसेसरीज हैं उनकी। ये एक हार है जो कि देखिए जरकन में है। 2 हार ये हैं, देखिए, आगे पीछे पिंक कलर में है। एक ये हार है, चोकर सेट है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। अभी तक मैंने पहनाया नहीं है ये वाला,
ये वाला इसका एक निकल गया है नीचे से, आप देख रहे होंगे ना। तो ये मैंने एक दो बार ही पहनाया है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये रेड वाला है, तो ये इसमें से निकल गया है, मैं इसे वापस डालूँगी, तो इसीलिए मैंने अभी पहनाया नहीं है इसको। तो एक ये वाला हार है, ये भी दिखने में और पहनाने में बहुत प्यारा लगता है। एक ये वाला, ये गोपाल को मैंने जब पहली बार सेवा लेकर के आई थी तब लाई थी। और एक हार ये वाला है, तो मैं दिखाती हूँ आपको ये किस तरह से है, ये देखिए। और जब इसको गले में पहनाते हैं तो पूरा गला भर से जाता है। ये मेरी तुलसी माला है, क्योंकि अभी मैंने उतारी हुई है किसी कारण से। ये कुछ मोती की ज्वेलरी है जो कि मैंने खुद से बनाई थी, और जब मैं बनाती हूँ तो चैनल पर वीडियोस भी जो मैंने बनाया है अब तक, उसका वीडियोस मैंने जितने बनाए सारे वीडियो है ना चैनल पर अपलोड है, आप वो भी देख सकते हो। ये भी मैंने बनाया है, सारे वीडियोस आप वॉच करें, जो मैंने बनाया है आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये कुछ पुरानी हार हैं इनके, और ये भी पुराना है। ये मैंने बनाया था लड्डू के लिए, और ये मैंने गोपाल और गोविंद दोनों के लिए बनाया था। गोविंद का मैंने गोविंद तक पहुंचा दिया है। और ये कुछ टॉप्स हैं, देखिए, ये देखिए ठीक से, हाँ आप दिख रहे होंगे। तो कुछ टॉप्स हैं, ये काफ़ी सारे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। जो भी कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हैं। ये देखिए, तो ये सारे टॉप्स हैं ठाकुर जी के हैं। और इधर वाले मैंने दिखा दिए, ये भी दिखा दिए मैंने आपको। अब हम ये वाले देख लेते हैं। ये 50 रुपीज़ पर पीस है, और पता नहीं, मुझे याद भी नहीं होगा ठीक से। ये राधा रानी और कृष्ण जी के लिए रखे, मैंने अब तक इसका पैकिंग नहीं खोला है, तो ये दोनों भी मैंने उनके लिए ही रखे हुए हैं। ये मैंने लड्डू और गोपाल को सावन के श्रृंगार वाला वीडियो में पहनाए थे। ये देखिए, ये कुछ हैं, ये दो एक जैसे हार हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं जब मैं उन्हें पहनाती हूँ। मरून कलर का है इनका। और ये है एक हार, ये एक रेड में है, ये आपने पहले भी देखा होगा इधर। ये ग्रीन कलर में है जो कि लड्डू का हार है, बहुत पुराना है ये भी, और ये अभी न्यू है ये भी, और ये भी न्यू है। ये मैंने गोपाल के लिए लिया था, और गोपाल को एक दो बार ही मैंने पहनाया है ये देखिए, ये कुछ कंगन है। कंगन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने उनके हाथ में चांदी के कंगन फिक्स करवाए हुए हैं। तो ये कुछ है, तो ओकेजनली मैं उनको पहनाती हूँ, जब भी कोई ऐसा अवसर होता है कि उन्हें मुझे हैवी लुक देना है, तब ही मैं उनको पहनाती हूँ। क्योंकि और देखिए, ये तो मुझे थोड़ा अलग लगे, तो ये ग्रीन वाले मैं नहीं पहनाती हूँ। तो ये इस तरह के कुछ कंगन हैं, तो अच्छे हैं, दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन मैंने वो चांदी वाले फिक्स करवाए हुए हैं, तो मैं कभी कभार ही इनको पहनाती हूँ। तो ये कंगन रखने के लिए एक बॉक्स है। और ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये रुद्राक्ष वाले, ये मैंने जब श्रावण के सोमवार आते हैं तो मैं लड्डू और गोपाल का शंकर भगवान वाला जब भी उनको लुक देती हूँ तब मैं ये पहनाती हूँ उनको। और इस बॉक्स में काली गोटी है। काली गोटी जब हम ठाकुर जी को ज्वेलरी पहनाते हैं, गहने पहनाते हैं, तो काम आती है। और ये येलो कलर का है, ये भी मार्केट में आपको 10 रुपये की डिब्बी आराम से मिल जाएगी। इससे भी गहने पहनाते हैं तो आराम से चिपक जाते हैं। तो मैंने आपको ये ज्वेलरी दिखा दी है, और आशा करती हूँ आप सब लोगों को बड़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा वीडियो। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और लाइक के साथ में आपको शेयर भी करना है, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
और आप सभी को आने वाली एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।